मरा हुआ व्यक्ति चलता थोड़ी है, लेट। हम जिंदा होंगे तब उठेंगे, हम तो मरे। अब उसने सांस भी बहुत बहुत रोक ली सांस, बोले मरा हुआ सांस थोड़ी लेता है। आंख बंद कर ली, बोले हम तो मर गए, और लेटा था। हुआ ये, वहां से दो आदमी निकले, कोई गांव के लिए जा रहे होंगे, तो उन्होंने कहा भाई ये आदमी कैसा पड़ा है, इतनी ठंड है, कितनी बर्फ पड़ रही है, और फिर भी ये आदमी पड़ा है, देखो इसकी क्या हालत है। बोले लगता है ये तो मर गया, हिल ही नहीं रहा है, ना हिल रहा है, ना बोल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है, और कोई मूवमेंट नहीं तो मर गया। तो उन्होंने कहा मर तो गया, लेकिन यहां पड़ा रहेगा तो फिर क्या होगा, इसे ले जाना चाहिए। तो हुआ ये, जब दो आदमी क्या करते, चार तो चाहिए। हमारी जिंदगी इसी में निकल जाती है कि चार लोग मिलेंगे तो क्या कहेंगे। हमारी जिंदगी मकान बनाने में, पहनने में इसीलिए निकल जाती है कि चार लोग मिलेंगे तो क्या कहेंगे। और वे चार ही जब आते हैं, जब ले जाते तो कहते राम नाम सत्य यही है, वे ही चार आते हैं, और चार की बहुत चिंता है, और वे ही चार ले जाते हैं। जब दो आदमी खड़े थे तो उन्होंने दो को और बुलाया, और दो जब और निकले तो उन्हें बुलाया, बोले भाई साहब इनका क्रियाक्रम तो करवा दो, मर तो गए। तो उन्होंने वहीं दो डंडे निकाले, डंडे निकाल के अर्थी बनाई, घास लगाई, घास लगा के उनको लेटाया, और लेटा कर हिले ही नहीं, तो ऐसे ही पड़े रहे। बोलते मैं तो मरा हूं, और बार बार उंगली देख ले ठंडी है, बोले मैं तो मरा हूं। हुआ ये उन्हें अर्थी पे लेटाया, चार लोगों ने उठाया। जब ले जाने लगे तो गांव का रास्ता नहीं मालूम था, एक चौराया पड़ा, अब पता नहीं मरघट किधर है, गांव किधर है। तो वो खड़े हो गए, और खड़े हो गए इंतजार करने लगे, कोई व्यक्ति आए उससे पूछे कि भाई मरघट किधर है और गांव किधर है, नहीं तो हम ले जाए तो गांव निकले फिर लौट के आना पड़े। मरघट किधर है ये भी नहीं मालूम, हम तो नए नए। तो वो खड़े हो गए तो बहुत देर तक खड़े रहे, कोई व्यक्ति नहीं निकला वहां से। तो वो ही उठ के बैठ गया। तो वे आपस में चर्चा कर रहे थे, मरघट किधर है, बोले हमें भी नहीं मालूम, तुम्हें भी नहीं मालूम, बोले हमें भी नहीं मालूम। तो किसी को नहीं मालूम था। तो उसने बैठ करके कहा भाई साहब इधर है मरघट। फिर क्या हुआ, फिर चारों से छोड़ करके बोले कहां जा रहे हो, इधर तो आओ, मैं तो मरा हुआ हूं, मेरे तो पूरे हाथ पांव ठंडे हैं। तो उसे खुद नहीं मालूम कि सत्य क्या है, और सत्य को जानना बहुत जरूरी है। उस पर लिखा था, एक कोटेशन लिखा था, रुपया रुपयों को खींचता है, मनी विगेट्स मनी, मनी विगेट्स मनी, रुपया रुपयों को खींचता है। अब कौन सा रुपया खींचता है, हिंदुस्तान वाला कि अमेरिका वाला, ये नहीं लिखा था। और किसका रुपया खींचता है, 500 का खींचता है कि 2000 वाला खींचता है, या 100 वाला खींचता है, या दो रुपए वाला खींचता है, कौन सा खींचता है ये नहीं लिखा था। ये लिखा था रुपया रुपयों को खींचता है। बोले अगर किसी वैज्ञानिक ने ये बात लिखी है तो बिल्कुल सही है, गलत नहीं हो सकती। और मैं एक दुकान पे गया, और दुकान पे गया, वहां अपना 5 का नोट निकाला, जो कलदार था, सिक्के वाला था, बार बार पटक रहा जीने पे। देखो अब खींचता होगा पैसे। और सेठ जी की दुकान, सेठ जी नोट गिन रहे थे। बोले सेठ जी नोट गिन रहे हैं, दुकान बंद करके हम पैसे पटकेंगे, पैसे खींच लेगा, पैसे मेरे पास आ जाएंगे। पटकता रहा 10 मिनट हो गए, एक पैसा नहीं आया। तो उसने सोचा हो सकता है ये रेंज दूर हो रही है, और जरा नजदीक डालें तो आ जाएगा। उसने जरा और नजदीक डाला, नीचे वाली सीढ़ी पे डाला, तब भी नहीं आया। उसने अभी भी रेंज दूर पड़ रही है, अभी नेटवर्क मिल नहीं रहा है, रुपए का नेटवर्क इस रुपए से मिल नहीं रहा है। तो उसने कहा चलो इसको अंदर ही फेंक देते हैं। तो उसने फटाक से अंदर फेंक दिया। तो सेठ जी नोट गिन रहे थे, उनकी गद्दी पे आके नोट गिरा, रुपया कहाँ से आया, उन्होंने उठा के और अपने रुपए में डाल दिया।
जब सेठ जी अब दुकान बंद करके जाने लगे तो वो हाथ जोड़ के बोला, सेठ जी वो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बोले क्या हो गई? बोले हमने पढ़ा था रुपया रुपयों को खींचता है, लेकिन ये बात गलत है कि रुपया रुपयों को खींचता है। हमने बहुत खींचा, नहीं खींचा उसने। बोले कहां है तुम्हारा रुपया? बोले हमने अंदर फेंका था। बोले बिल्कुल सही लिखा है, सूक्ति में तो सही लिखा है। अगर रुपया रुपयों को नहीं खींचता तो तेरा रुपया मेरा रुपया कैसे खींचता? तेरे रुपये को मेरे रुपयों ने ही तो खींचा है, तभी तो वो वहां आया। बोले हाँ बात तो सही। तो बात सही, अब रुपया गया, आप काय के लिए परेशान होते हो? सत्य जानने के लिए हमें निश्चित है एकांत में अनुभव करना पड़ेगा, दुखों को सहन करना पड़ेगा और दुख को दुख नहीं समझना पड़ेगा। अगर दुख को दुख समझेंगे तो सत्य समझ में नहीं आएगा। कौशल मुनि जब ध्यान करने के लिए बैठे, पांडव मुनि जब ध्यान करने के लिए बैठे और गज कुमार मुनि जब ध्यान करने के लिए बैठे तो उनके ऊपर खूब उपसर्ग किए गए, लेकिन उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। हम ये कहना चाहते हैं सत्य के लिए हम दुनिया छोड़ सकते हैं, सत्य के लिए हमें दुनिया को छोड़ देना चाहिए, लेकिन किसी के लिए सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। किसी को पाने के लिए सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन हम सत्य को छोड़ करके किसी को पा लेते हैं और कोई दुनिया छोड़ करके सत्य को पकड़ लेता है। सत्य को जो पकड़ता है तो कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। चाहे भगवान को सत्य कहो या सत्य को भगवान, एक ही बात है। चाहे सुख को सत्य कहो, चाहे ज्ञान को सत्य कहो, चाहे भगवान को सत्य कहो, चाहे शक्ति को सत्य कहो, सब एक ही बात है, सब सिनोनिम्स है। लेकिन हमें जानना चाहिए वो सत्य हमें कैसे मिलेगा। जब तक हम प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक हमें सत्य नहीं मिलेगा। आज ये जान लीजिए कि पानी से इलेक्ट्रिक बन सकती है, पानी में से इतना प्रकाश निकल सकता है कि पानी भी दिखाई दे और पानी के बाहर चारों तरफ चीजें हैं ये भी दिखाई दे जाए। पानी में से ही निकल सकती है, निकल सकती है कि नहीं? सब लोग मानते हैं इसी आत्मा से संसारी आत्मा निकली है, इसी आत्मा से नारकी निकला है, इसी आत्मा से देव निकला है, इसी आत्मा से मानव निकलता है, इसी आत्मा से त्रियंत्र निकलता है और इसी आत्मा से कोई भगवान निकलता है। बस निकालने की प्रोसेस है। अगर तुम्हें भगवान दिखाई देता है, जिसको जो दिखाई देता है वो उसी तरह का प्रोसेस किया करता है। नारकी दिखाई दिया, नारकी का प्रोसेस कर रहा है। देवत्व दिखाई दिया, देव का प्रोसेस कर रहा है। ईश्वर दिखाई दिया, भगवान का प्रोसेस कर रहा है। इसलिए इंसान भी है, शैतान भी है और भगवान भी है, सब है। बस हमें पाना है हमारे अंदर जो बदले नहीं वो सत्य है, और जो बदलता है वो कभी सत्य नहीं होता। इसलिए हम सत्य को परखने का प्रयास करें और सत्य हमारे अंदर ही है। बहुत लंबा विषय है, अभी तो हमने बहुत कम बताया है, लेकिन इतने में ही आप समझिए कि सत्य वचन बोलना चाहिए। ऐसे सत्य वचन नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी की जान चली जाए। ऐसा असत्य भी नहीं बोलना चाहिए कि किसी की जान चली जाए, और ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए कि किसी की जान चली जाए। ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि जान भी ना जाए और सत्य भी हो जाए। मुनिराज बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, अचानक एक हिरण दौड़ता हुआ निकला, बाजू से निकल गया, तेजी से भागता हुआ। तो मुनिराज ने समझा लगता है हिरण के ऊपर कोई आपत्ति है, या तो कोई शेर इसके पीछे जा रहा है, या कोई जानवर है, अथवा कोई शिकारी है। और मुनिराज खड़े हो गए, खड़े होकर के देखने लगे। दूर दूर तक देखा, कोई भी ना शिकारी नजर आया, न शेर नजर आया। इतने में एक शिकारी दौड़ता हुआ बंदूक लिए आया और सामने महाराज को देख करके बोला, महाराज बाबा यहां से कोई हिरण निकला। अब महाराज क्या करें, झूठ बोले सत्य बोले? सत्य बोलते हैं तो हिरण मारा जाता है, और झूठ बोलते हैं तो महाराज कभी झूठ नहीं बोलते। संकट में आ गए, अब महाराज क्या करेंगे? महाराज खड़े हो गए थे, देख रहे थे, बोले जब से मैं खड़ा हूं तब से कोई भी हिरण नहीं निकला। क्या तरीका निकाला महाराज!
अब महाराज जितना माइंडेड कोई हो सकता है? वे सबके दिमाग को चरा दे। जब से मैं खड़ा हूं तब से कोई भी नहीं निकला। जब और हिरण बच गया, झूठ भी नहीं बोला और झूठ भी था। एक व्यक्ति ने चिड़िया को हाथ में पकड़ लिया और हाथ में पकड़ के बोला, बताओ महाराज बताओ, ये चिड़िया जिंदा है या मरी है? अब देखिए, हम कहते हैं जिंदा है तो मार देगा, और हम कहते हैं मरी है तो कहेगा जिंदा है, देखो उड़ गई। तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें मालूम नहीं। अब साधु ने कहा क्या करें? जैसे ही वो चिड़िया हाथ में लिए था तो साधु ने बोला मरी, और उसने छोड़ दी। साधु ने कहा अभी आगे का वर्ड तो मेरा सुना ही नहीं। मरी न जिंदा, मरी न जिंदा। देखो आपने मरी कहा था, और नहीं नहीं हमने कहाँ कहा था? हमने तो ये कहा था मरी न जिंदा। हमने तो ये कहा था मरी न जिंदा। बात सही थी, जिंदा थी, निकल गई कि नहीं? साधु ने अपनी बात भी कही और उसकी जान भी बचा ली। अगर किसी की जान बचती है तो हमें झूठ बोल देना चाहिए, क्योंकि ऐसा झूठ भी सत्य है। और अगर किसी की जान जाती है तो हमें कभी भी सत्य नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये भी सत्य है कि किसी की जान जाती है तो तुमने सत्य का पालन नहीं किया। ऐसा प्रोसेस करिए जिससे सत्य हमारे नजदीक आ जाए, भगवान हमारे नजदीक आ जाए तो सत्य है। और ऐसा प्रोसेस किया कि सत्य हमसे दूर चला जाए तो हमें सत्य हासिल नहीं होगा। ऐसा सत्य मुनिराजों के पास हुआ करता है, जो अपनी आत्म तत्व को जानते हैं। यही उत्तम सत्य है। ऐसे उत्तम सत्य को पाने के लिए हम निरंतर प्रोसेस करते रहें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। बांधना था इंद्रियों को, बांधना था इंद्रियों को, खुद ही बंध गए, खुद ही बंध गए। आप लोग भी गाइए हमारे साथ। बांधना था इंद्रियों को, खुद ही गए, खुद ही बंध गए। लांगना थी सब कसाए, लांगना थी सब कसाए, हम ही कस गए, हम ही कस गए। भोग विषयों, भोग विषयों में रचा और फंस के रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जिंदगी जिंदगी को रख न पाया और मर गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अपना वैभव दिख न पाया, अपना वैभव दिख न पाया, बंद गए आकर, बंद गए आकर। अपना वैभव दिख न पाया, बंद गए आकर, बंद गए आकर। तीर
रोशनी रोशनी मय जिंदगी में तुमको भर गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जिंदगी को रख न पाया और मर गया। मेरा जीवन थोड़ा सा था थोड़ा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अगर हमें मालूम चल जाए कि पानी से विद्युत बनाई जा सकती है, अगर हमें यह पता चल जाए कि पानी से इतना प्रकाश पैदा किया जा सकता है कि सारी दुनिया नजर आ सकती है, तो हम पानी को व्यर्थ में न बहाएंगे, हम पानी को नाली में न बहाएंगे, हम पानी को व्यर्थ में नहाएंगे नहीं, हम बल्कि उसमें से विद्युत पैदा करेंगे। अगर हमें मालूम चले तो, अगर हमें मालूम चले इस झील में पारसमणि पड़ा हुआ है, हमें यह मालूम चल जाए इस झील में या इस तालाब में पारसमणि पड़ा हुआ है, लेकिन कहां है यह नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है मेरे सामने किसी ने वो पारसमणि फेंका था, जिसने हमारे सामने लोहे को सोना बनाया और वो पारसमणि तालाब में फेंक दिया था। अब तालाब में तो है, लेकिन कहां पर है ये नहीं मालूम। आप क्या करेंगे? तालाब 50 फीट गहरा है, तालाब 50 फीट गहरा है और वो पारसमणि उसी के बीच में कहीं पर पड़ा हुआ है। आप क्या करेंगे बताइए? आपको मालूम है इसमें पारसमणि है, आप करेंगे क्या ये बताइए? बस क्या करेंगे? क्या करेंगे? पड़ोसी को बताएंगे इसमें पारसमणि है? बताइए, पड़ोसी को बताओगे? नहीं। किसी को बताने जाओगे? नहीं। तो आप क्या करेंगे? क्या किसी को बताएंगे नहीं, और आप क्या करेंगे? आप बताएंगे तो है नहीं, ये तो बात पक्का है, क्योंकि पारसमणि किसी दूसरे के हाथ लग गया तो सारा सोना उसके पास होगा, मेरे पास कुछ नहीं होगा।